आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। छत्तीसगढ़ की पावन धरा में मां मातंगी दिव्य धाम द्वारा मां बंगलामुखी विशाल महायज्ञ का आयोजन जारी है। ये महायज्ञ धमतरी रोड बिरेझर के जी जाम गांव में मां मातंगी दिव्य धाम द्वारा मां मातंगी धाम में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज तक विश्व में पहले कभी ऐसा अनुष्ठान नहीं हुआ और ना ही शायद होगा। विश्व में पहली बार मां बंगलामुखी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में 11,000 किलो मिर्ची की मां बंगलामुखी यज्ञ में आहुति डाली जा रही है। यह महायज्ञ पूरी तरह से निःशुल्क है। यह महायज्ञ विशेष रूप से मां बंगलामुखी के आशीर्वाद से शत्रु दमन, नकारात्मक ऊर्जा का नाश, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो मां बंगलामुखी महायज्ञ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। इतिहास में पहली बार एक अद्वितीय यज्ञ का आयोजन किया गया है और यज्ञ की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जाम गांव से ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मां बंगलामुखी महायज्ञ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। इतिहास में पहली बार एक अद्वितीय यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें 11,000 किलो मिर्ची की आहुति दी जा रही है और सुख, समृद्धि और शांति की कामना की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं में आस्था देखने को मिल रही है, उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये देखिए तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहाँ पर मां बंगलामुखी महायज्ञ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है और इतिहास में पहली बार एक अद्वितीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। ग्यारह 11,000 किलो मिर्ची की आहुति दी जा रही है और यहाँ पर सरसों और हल्दी भी आहुति में डाली जा रही है, यानी कि सरसों, हल्दी और मिर्च की आहुति दी जा रही है। मां बंगलामुखी महायज्ञ करके यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। इतिहास में पहले कभी इस तरीके का यज्ञ नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं, लेकिन ये भव्य दिव्य महायज्ञ का आयोजन जाम गांव में किया गया है। छत्तीसगढ़ के जाम गांव में, जहां पर श्रद्धालुओं में आस्था देखने को मिल रही है। मां बंगलामुखी की उपासना से शत्रुओं का नाश होता है। हवन और अनुष्ठान से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और यही वजह है कि यहाँ पर महायज्ञ में हवन किया जा रहा है। सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और मां बंगलामुखी अनुष्ठान से जो लाभ है, उससे वातावरण में शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही साथ इस अनुष्ठान से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का संचार होता है। तो मां बंगलामुखी की उपासना से शत्रुओं का नाश होता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश जी, वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि मां बंगलामुखी महायज्ञ से वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। यह यज्ञ कब शुरू हुआ और कब तक चलने वाला है? क्या कुछ जानकारी है यज्ञ से रिलेटेड, बताइए दर्शकों को। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज सुबह से ही सुदर्शन न्यूज की टीम जो है यहाँ पर उपस्थित है और चूंकि आज और कल और परसों ये 3 दिन बहुत बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ के लिए, चूंकि तीनों दिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन ही रहा है, साथ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 11 टन जो लाल मिर्च है उसको जो है आहुति के रूप में यहाँ यज्ञ में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो किस तरह का नज़ारा है, और चूंकि जो दर्शक अभी हमको देख पा रहे हैं उनको मैं दर्शन करा दूँ यज्ञ देवता का। आप देखिए, ये अग्निदेव जो है, देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रज्वलित हो रहे हैं और आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पे जो चारों तरफ बैठे हुए लोग हैं वो प्रार्थना के साथ में, मंत्रोच्चार के साथ में यहाँ पर जो लाल मिर्च है उसको आहुति दे रहे हैं, यानी कि अग्नि में डाल रहे हैं। और एक सबसे आश्चर्यजनक बात यह भी है कि इतनी सारी लाल मिर्चियों को डालने के बाद भी आप देखिए कितने आराम से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जबकि अमूमन ये देखा जाता है कि जब लाल मिर्ची को आप अग्नि में अगर डालते हैं या उसकी सेकाई करते हैं तो निश्चित रूप से खांसी आती है, छींक आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और दोपहर से ये पूरा जो यज्ञ का जो एक प्रक्रिया है
उसका प्रारंभ किया गया था। और आप देखिए जो माएँ हैं बच्चों के साथ यहाँ पहुँची हुई हैं, आप देखिए तस्वीरों में। और उसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में चाहे युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात हो, महिला शक्तियों की बात हो, बहुत बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हैं और माँ मातंगी को प्रणाम कर रहे हैं, अपनी मनोकामना उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और बहुत अद्भुत दृश्य है, चूंकि शाम हो गया है, संध्या का ये समय है, तो आप तस्वीरों में देख के समझ सकते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सुदर्शन न्यूज की टीम यहाँ मौजूद है, तो हमें कैसी अनुभूति यहाँ पे हो रही होगी। अपने आप में बहुत अद्भुत तरह का दृश्य यहाँ पर है और अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। विशेष रूप से मेरे साथ दो हैं लोग यहाँ पर, एक पुरुष है एक महिला है, उनसे बात करेंगे। मध्य प्रदेश से शायद आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मध्य प्रदेश से आए हैं। अभी आप यज्ञ में सम्मिलित हुए थे, आपका नाम बताइए और कैसा लगा ये बताइए आप। योगेंद्र कुमार सर्वे, मैं एमपी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ सेवा भी देता हूँ, माँ मातंगी गुरु गौ सेवा। यहाँ यज्ञ भूमि में हम सम्मिलित हुए हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा शुभ है और फल मिला है। हमारी जो परेशानी थी, कष्ट थे, वो माँ भगवती ने हमारे कष्टों को दूर किया है। उसका निवारण से हमें बहुत अच्छा महसूस होता चला जा रहा है और बहुत दूर दूर से सभी भक्तगण आते हैं। यज्ञ नारायण भगवान में सभी लोग आहुति डाल कर अपना मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। ये बताइए, पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है? हम देख रहे हैं कि लाल मिर्च को लाया जा रहा है, यज्ञ नारायण देवता में बकायदा डाला जा रहा है। 11 टन मिर्ची का यज्ञ यहाँ लाकर और यज्ञ नारायण भगवान के द्वारा यहाँ संपन्न किया जा रहा है मिर्ची। और सब अपनी मनोकामना, जो भी मनोकामना श्रद्धालुओं की, सब यहाँ माँ भगवती, माँ बगलामुखी सभी के कष्टों का निवारण करती हैं। जो यज्ञ होते हैं उसमें अमूमन लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पे चूंकि हो रहा है, तो कैसा अनुभव रहा दादा आप यहाँ पे सम्मिलित हुए? मैं तो सभी यहाँ पर जो यज्ञ चल रहा है इसमें हमें बहुत अच्छा महसूस फील हो रहा है। इसमें कोई ना छींक नहीं आती ना कुछ नहीं, बड़े जो शांति रूप से जैसा यज्ञ होता है वैसा मिर्ची का हवन हो रहा है, लाल मिर्ची का। इसमें किसी भी प्रकार से बच्चे या माता बुजुर्ग भाई बहन जो भी हैं, तो किसी भी प्रकार का यहाँ छींक नहीं आ रहा है, न कोई प्रकार से यहाँ व्यवधान हो रहा है। जो भी है सब माँ भगवती बगलामुखी की कृपा से सब कुछ है अच्छा और संपन्न होगा। चलिए, आपको शुभकामनाएं। एक मातृशक्ति हमारे साथ है। माँ, आप भी मध्य प्रदेश से हैं? जी, मैं एमपी मध्य प्रदेश से, जिला सिवनी से। खुद एक माँ है और माँ की उपासना करने यहाँ पे आई हुई हैं। कैसा अनुभव पूरा है? अगर आपने यज्ञ में शामिल आप हुई हैं, कैसा लगा? हमें बहुत सुख है और बहुत ही मंगलमय आहुति प्रदान हो रही माँ भगवती का। यहाँ बंगलामुखी हवन जो हो रहा है, बंगलामुखी हवन हो रहा है, इससे बहुत दूर दरार के लोग इधर आए हैं। माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं। बंगलामुखी मैया छिन्न मस्तिका और हमारे जो गुरुदेव महाराज हैं, वो सभी समस्याओं का समाधान, जो हमारे गुरुदेव हैं प्रेमा साईं जी महाराज जी, वो सभी का निराकरण करते हैं। जो जिनकी दुख समस्या निदान नहीं हो सकती, तो माँ मातंगी दरबार में आइए। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है और माँ मातंगी धाम की महिमा का नज़ारा देखिए। महाराज प्रेमा साईं महाराज जी से आपकी भेंट हुई होगी, किस तरह का अनुभव रहा उनसे बातचीत का? प्रेमा साईं महाराज जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। सभी से प्रेम में मग्न रहते हैं। वो भक्तों के लिए बहुत ही दयालु हैं। हमारे गुरुदेव महाराज सबके लिए दया करते हैं। जैसा बोलोगे वैसा पाओगे। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही मैं इतने शब्द गुरुदेव महाराज के लिए, कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज बहुत ही दयालु हैं। दया निधान करुणा सब भरी हुई है उसमें। जी, तो बिल्कुल मैं आपको तो तस्वीरें लगातार दिखाना चाहूँगा। आपको बहुत धन्यवाद आपका। आप देखिए मेरे पीछे जिस तरह से यज्ञ नारायण देवता यहाँ पे हैं और विराजमान यहाँ पे हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पे आहुतियाँ दे रहे हैं। और इससे चूँकि संध्या का समय है, तो एक जो यहाँ की जो दृश्य है, यहाँ का दृश्य जो है वो लगातार मनमोहक होता जा रहा है। और आपको दिखाता हूँ मैं तस्वीर में। आप देखिए ये जो परम पूजनीय प्रेमा साईं महाराज जी हैं, जो यहाँ पर पूरे आयोजन को कर रहे हैं। और लगातार देखिए भक्त किस तरह से श्रद्धा भाव के साथ में उनके पास आशीर्वाद देने पहुँचते हैं। और जैसा मातृशक्ति बता रही थी कि जैसे इनका नाम है वैसा ही इनको स्वभाव है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पर होगा। चूँकि एक तरफ माँ मातंगी का दरबार और दूसरी ओर प्रेमा साईं महाराज जी से लगातार संपर्क उनका होना। आप देखिए ये श्रद्धा भाव जो है वो साफ तौर पर आज हम सुबह से ही देख पा रहे हैं। और सुदर्शन न्यूज़ सुबह से आपको दिखा भी रहा है। एक बार महाराज जी से फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, सफलतापूर्वक चल रहा है पूरा यज्ञ
और मैं देख पा रहा हूँ कि लोग भावुक भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चूँकि आपने उनको ऐसा अवसर दिया है। किस तरह आश्वस्त करेंगे लोगों से जो आस्था लेकर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं इस यज्ञ को लेकर के? देखिए, आश्वस्त करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो इस यज्ञ में शामिल होगा अनुभव उनको खुद प्राप्त हो जाएगा। और क्योंकि ये विशाल महायज्ञ है और इसमें जो भी उनका संकट है, पीड़ा है, तो वो तो दूर होना ही होना है इसमें, क्योंकि ये विशाल बगलामुखी यंत्रनुमा कुंड है। इस कुंड का निर्माण करके भगवान श्री राम जी ने आहुति डाली थी। लंकापति रावण भी जो है इसी यंत्रनुमा यज्ञ कुंड का निर्माण करके जो है यज्ञ करते थे। पांडव भी जो है इसी तरह का यज्ञ कुंड निर्माण करके जो है आहुति डालते थे। ये विशेष है। आज दोपहर को जब आपसे बात कर रहा था मैं, एक चीज़ लगातार कॉमन आती है कि लोगों की समस्याएं तरह तरह की हैं। मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे समस्याओं का पूरी तरह समाधान हो रहा है। एक तो माँ के पास प्रार्थना करना, दूसरे आपके पास उन्होंने विनय करना, आपसे आशीर्वाद देना। किस तरह लोगों की समस्याएं यहाँ दूर हो पा रही हैं, और विशेष रूप से यज्ञ में चूंकि वो लोग सम्मिलित हो रहे हैं तो दोहरा लाभ किस तरह से उनको मिल पा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक माध्यम हूँ। जैसे हम कोर्ट में जाते हैं तो जज के सामने बात रखने के लिए हमें एक वकील लगता है, तो हम माँ के एक छोटे से चाकर हैं। और मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ कि माँ मातंगी ने मुझे ये अवसर प्रदान किया। माँ मातंगी के बारे में अगर आप आज से 5 साल पहले अगर देखते तो आपको जानकारी नहीं मिलती थी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। और 5 साल पहले मुझे लोग पूछते थे माँ मातंगी कौन है, और आज माँ मातंगी घर घर तक पहुंच रही है। लोग बता रहे हैं उनके बारे में, बता रहे हैं माँ मातंगी के बारे में। सोशल मीडिया पे उनके यंत्र, उनके छाया चित्र आदि, उनकी मूर्ति वगैरह जो है उपलब्ध है अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म पे भी। तो आज ये उपलब्धि है। और दूसरी बात ये है, जब पार्वती माता ने 10 महाविद्या का रूप धारण किया था तो उसमें से 9वां जो उनका रूप था महाविद्या का, वो था मातंगी। और वो विश्व में शांति लाए, मनुष्य के जीवन सुखमय बने, इसलिए इस रूप का धारण किया था। और माँ मातंगी जो है प्रकृति की देवी मानी गई है और सबसे दयालु है। इनके पूजा पाठ अनुष्ठान में उपवास का कोई स्थान नहीं है। हाँ, जैसे बाकी हम पूजा पाठ में देखेंगे उपवास रखना, इनमें नहीं है। एवं अगर आप उच्चिष्ट चांडालिनी के रूप में माँ मातंगी को अगर पूजते हैं तो उसमें तो इतनी दयालु है माता रानी की, पहले आपको जो प्रसाद है वो आपको खाना है, झूठा करना है, फिर माँ को चढ़ाना है। तो इतनी दयालु ये माता रानी है। और जो माता और पुत्र का जो रिश्ता होता है बिल्कुल वैसा। और यहाँ पर माँ सुनती है। अगर इस पृथ्वी में सबसे तुरंत, सबसे जल्दी अगर सुनने वाली अगर कोई माता रानी है तो वो माँ मातंगी। और मैं अपने आप को भाग्यशाली ये समझता हूँ, जब पार्वती माता ने 10 महाविद्या का रूप धारण किया और जब 9वां रूप उन्होंने धारण किया, 9वां मातंगी का, तब उन्होंने मार्कंडेय ऋषि जी का आह्वान किया। मार्कंडेय ऋषि जी का इस ध्यान में थे और वो वहाँ से उठकर आए और उनसे माँ मातंगी ने कहा, मेरे इस स्वरूप का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी आपकी है और आप जो है मार्कंडेय पुराण की रचना करेंगे और उस पुराण के माध्यम से मेरे 10 महाविद्या के रूप का प्रचार प्रसार करेंगे। उसमें मुख्यतः माँ मातंगी जो स्वरूप है उसका प्रचार करेंगे। और मार्कंडेय ऋषि जी के बाद में जो है माँ मातंगी का जो प्रचार था वो पूरी तरह से रुका हुआ था और सीधा मार्कंडेय ऋषि जी के बाद वो जिम्मेदारी मेरे कंधे पे आई है। तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है माँ ने ही मुझे भेजा है और इसलिए मैं जो है एकदम श्रद्धा निष्ठा से चलता रहता हूँ। और इसीलिए जो है कभी कोई लालसा मेरे मन में नहीं रहती है, समर्पण भाव से ही मैं चलता हूँ। और मैं तो ये हमेशा यही कहता हूँ, माँ मैं तो चाकर हूँ आपका एक छोटा सा, मैंने कभी अपने आप को पीठाधीश्वर नहीं समझा, मैं छोटा सा एक चाकर हूँ। हमेशा मैं लोगों से यही कहता हूँ, मैं छोटा सा चाकर हूँ और मैं बस अर्जी लगा देता हूँ, माता रानी ये दुख है देख लो, दूर कर दो, कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भाव बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल इस पूरे आयोजन को सुबह से ही हम देख रहे हैं कि पूरे आयोजन में जो श्रद्धालु हैं उनमें आस्था देखने को मिल रही है, उल्लास देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर माँ मातंगी के पूजा पाठ में जो श्रद्धालु हैं वो लगे हुए हैं। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से माँ मातंगी की पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पर यज्ञ जो है महायज्ञ, उसका आयोजन
आयोजन किया गया है और ये महायज्ञ इतिहास में कहीं ना कहीं जो इतिहास है उसमें पहली बार हुआ है और आगे भी शायद ये यज्ञ न हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं में आस्था देखने को मिल रही है, उत्साह देखने को मिल रहा है और यहाँ पर मिर्ची की आहुति दी जा रही है। और इसके बावजूद भी जो लोग हैं यहाँ पर बड़े ही आराम से बैठकर, बड़े ही सुकून से बैठकर यहाँ पर मां मातंगी की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात देवरिया की। देवरिया जिले में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया है। नगर पंचायत रुद्रपुर कार्यालय पर अध्यक्षा सुधा निगम, पूर्व चेयरमैन और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी छट्टेलाल निगम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और उन्होंने लोगों से राष्ट्र हित में समर्पण भाव से काम करने का आह्वान किया है। इस मौके पर सभासदगणों के साथ नगर के संभ्रांत लोग भी उपस्थित रहे हैं। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक, हाँ। बोले भारत माता की जय। देख रहे हैं जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया है। देवरिया जिले में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया है और नगर पंचायत रुद्रपुर कार्यालय पर अध्यक्षा सुधा निगम, पूर्व चेयरमैन और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी छट्टेलाल निगम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और उन्होंने लोगों से राष्ट्र हित में समर्पण भाव से काम करने की अपील की है। और इस मौके पर सभासदगणों के साथ नगर के संभ्रांत लोग भी मौजूद रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हर वार्डों में एक वार्ड से लगभग 40, 45, 50 लोगों की सूची है। 16-25 ये हो गया। हर वार्डों में एक वार्ड से लगभग 40, 45, 50 लोगों की सूची है। 16-25 ये हो गया। ठीक, हाँ। बोले भारत माता की जय, भारत माता। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखिए सुदर्शन शतक। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।